तरक्की करता हुआ मुल्क घड़े में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, बोले बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है, आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। उन्होंने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की, बिजली का निर्भी कंट्रोल में रखा। उन्होंने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया सबको पता है। सारी जिंदगी मैं जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। बानी PTI की केस की समाअत के मौके पे सहाफियों से बातचीत, कहा मरियम नवाज कहती हैं जज ठीक नहीं। क्या जज तब ठीक थे जब इनके मुकदमात खत्म किए गए? इन्हें डर है कहीं हल्के ना खुल जाएं, इसलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की थी। आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए। हुकूमत आग से खेल रही है। नून लीग की नजरसानी दरखास्त मुकर्रर न होने से मुतालिक कमेटी के मीटिंग मिनट जारी। कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से दरखास्त तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने इख्तलाफ किया, अब कहा कि नजरसानी का हक आइन ने दिया। जजेस के आराम को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। जरूरी हो तो छुट्टियां मनसूख होनी चाहिए। नजरसानी फौरी मुकर्रर ना की तो नाइंसाफी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी वही 13 जज सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। नजरसानी तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती है। तातीलात मंसूख करने की मंजूरी फुल कोर्ट दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का आजाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट्स और बयान हल्फी की जांच पड़ताल का फैसला। कानूनी टीम और मुतल्लिका शोबों को हिदायत जारी, कहा दस्तखत मुताबिकत न रखने वाले आजाद अरकान का वाबस्तगी फॉर्म कबूल न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 41 आजाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। स्क्रूटनी टीम आजाद अरकान के बयान हल्फी और कागजात नामजदगी पर दस्तखत से मुतल्लिक रिपोर्ट कमीशन को पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 41 आजाद अरकान को वाबस्तगी फॉर्म जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत दी। नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने पर रजामंद हो गई। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी PTI के साथ मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। दीगर जमातों से इख्तलाफ राय है। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। मुल्क मजीद किसी एडवेंचर या मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। कोई कयास आराई भी ना करे। हुकूमत का PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के मुकदमे का ऐलान। पीपल्स पार्टी का चंद रोज में आला सतह का मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। रहनुमाओं की राय से पाबंदी की हिमायत करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा PTI पर पाबंदी के हक में नहीं। कराची में मानसून के बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश। शारा फैसल, तारिक रोड, मोहम्मद अली सोसाइटी, बादराबाद और इतराब में बारिश हुई। गुलशन हदीद, डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी एयरपोर्ट, एहसनाबाद और गुलशन मामार में भी बादल बरसे। जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। आयशा मंजिल से लंडी कोतल जाने वाली शाहरा दरिया का मंजर पेश करने लगी। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक FW टीपू सुल्तान रोड और गुलशन इकबाल नेपा चौरंगी पर भी पानी जमा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं हवा का कम दबाव कराची की जानिब बढ़ रहा है, मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में थोड़ी सी बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खुल गया। बारिश के बाद शहर में कई फीडर्स बंद, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। बारिश के दौरान करंट लगने के 2 वाक़यात भी पेश आए। 2 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद गुजर नाले से एक बच्चे की लाश मिली। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक बारिश के दौरान शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। 2100 में से 2000 फीडर्स पर बिजली की फराहमी जारी। वज़ीर आला सिंध की अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मास्टर प्लान बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने वाटर बोर्ड से 6 माह में मुकम्मल प्रपोजल तलब कर लिया। इजलास में कहा कि बारिश के पानी के निकास के लिए टनल या अंडरग्राउंड सिस्टम होना चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद कहते हैं कि कराची में चंद मिनट की बारिश से अहम सड़कें तालाब बन गई।
बदतरीन गवर्नेंस का खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, दावा किया कि शहर के किसी हिस्से में बारिश का पानी जमा नहीं हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन, ठोकर न्याज बेग, रावल रोड के इलाकों में बारिश हुई। सिंध के इलाके हैदराबाद, लाड़काना, सेवन शरीफ, ओबाड़ों में बादल बरसे। बलूचिस्तान के इलाके झलमकसील और अलाई और खुशदार में बारिश। खुशदार में छत गिरने से एक तालिब इल्म जाँ बहक, 5 जख्मी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने रहनुमा पीटीआई को डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को गुजरावाला के मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त, आईनी जिम्मेदारी अदा न करने का इल्जाम। हलीम आदिल और दीगर ने दरखास्त दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर इल्जामात की इंक्वायरी की इस्तदा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। अहमद खान भच्चर कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी सिर्फ कागजी बातें हैं। वज़ीर कानून ने जुडिशल कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत को सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी फोरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रिवायात के बरक्स है। आईनी फोरम्स को आईनी काम करने दें, उन्हें सियासत की नजर ना करें। एडहॉक जजों की तैनाती ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए बार कौंसल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर की गई। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला। मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। नजरसानी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कमीशन की रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब कमिश्नर बन्नू की जानिब से 19 जुलाई के वाक़यात की रिपोर्ट जारी। कहा हजूम में मुल्क और इदारों के खिलाफ नारे लगाए गए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जानिब से फारिग। इस सेंटर की बदौलत तकरीबन 10,000 IT रिलेटेड जो प्रोडक्टिव जॉब्स यहाँ पर मिलेंगी। हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा, तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। बोले IT पार्क खित्ते के लिए रोल मॉडल होगा। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। टेक्नोलॉजी पार्क से IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा। रोजगार के 10,000 मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि 8800 पर बिल रेफरेंस और कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अहलियत चेक की जाएगी। कामयाब सार्फिन को SMS से इत्तला मिलेगी। बिजली चोरी, 1 से ज़ायद मीटर और बिल अदायगी न करने वाले सोलर स्कीम के हल नहीं होंगे। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। कहते हैं IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 150 अरब की अदायगी की गई। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। इन पावर प्लांट्स को पैसे तब दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। हुकूमत आवाम के पैसे पर कारोबार ना करे। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। इनकलाब हुकूमत नहीं, अवाम के जरिए आते हैं।
आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का तकरीब से खिताब, बोले हम IMF के गुलाम बन चुके, बच्चा बच्चा मकरूज है, इनके बगैर हम नहीं चल सकते। कौन सी कुदरती दौलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं? मुल्क इस वक्त सियासी और इक्तिसादी बहरानों का शिकार है। हर इलेक्शन में धांधली के नारे बुलंद होते हैं। ताजिर बरादरी सियासत को सही रास्ते पर लाने पर मजबूर कर सकती है।